अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की एनिमेशन। मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस्म की एनिमेशन है। कि अभी मैं इसको जो है जैसे प्ले करता हूँ तो ये एक तो मेरा करैक्टर है, ये डोर दरवाजे से अंदर जा रहा है। ठीक है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में ये कॉफ़ी शॉप्स, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जिस प्रोजेक्ट में ऐसी एनिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये दरवाज़ा खुल भी रहा है, ठीक है, और ये बंदा इस दरवाज़े के अंदर भी जा रहा है। तो जिन लोगों ने तो ये चीज़ सीखनी है वो मेरी वीडियो के साथ रहें, वीडियो देखते रहें, और मैं इसका पूरा प्रोसेस, पूरा तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप ये एनिमेशन किस तरह करते हैं। इसमें काफ़ी सेटिंग की ज़रूरत होती है, और जिन लोगों को ऑलरेडी इन चीज़ों का पता है तो वो काइंडली बेशक वीडियो मेरी क्लोज़ कर सकते हैं। और इससे पहले जो नए लोग हैं, मेरे चैनल पे नए लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और यार वीडियो को लाइक कर दिया करें। एक लाइक से कुछ नहीं होता, लेकिन वीडियो की काफ़ी जो है वो बेहतरी हो जाती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि ये हम कैसे क्रिएट करेंगे। मैं ये बिल्ड ऑप्शन में चला जाता हूँ। मेरे पास एक तो मॉडल है, ठीक हो गया। आपने कोई भी 3D मॉडल ले लेना है जो आपके पास गूगल स्केचअप वगैरह में बनाया हो। एक और यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो भी आप गूगल स्केचअप में मॉडल लेंगे उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, वो सेंटर पॉइंट आपका बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे होना चाहिए। इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या होता है, क्यों ये सेंटर पॉइंट। जिस चीज़ को आपने एनिमेट करना है उस चीज़ का जिस साइड से, मतलब दरवाजे को मैंने करना है इस साइड से एनिमेट, ये वाला इसका पिवट साइड, पिवट जो होगा ना, जिस पॉइंट पे ये रोटेट करेगा वो पॉइंट आपका इस सेंटर वाली जगह पे होना चाहिए, इस साइड पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जब रोटेट होगा तो ये इस जगह से रोटेट होगा और ऐसे घूमेगा। अगर मैं इसको इस साइड पे कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। ये मैं आपको बाद में एक एग्जांपल भी दूंगा। वीडियो पूरी देखें ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि ये मसला क्या है, किस वजह से ये ऐसे होता है। और नंबर 2 पे आपने क्या करना है, यहाँ ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको एक बिल्कुल जो है फ्रेश, ये दरवाज़ा अलहदा से है, ठीक है, दरवाज़ा अलहदा से है, 3D मॉडल अलहदा से है। तो ये आप जो 3D मॉडल है ये आप इंपोर्ट कर लें। कोई भी 3D मॉडल आपकी जो मर्ज़ी होती है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अभी मेरे पास बिल्कुल जो है लूमियन का जो फ्रेश प्लान होता है वही प्लान मैंने ले लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने एक तो अगर इंपोर्ट मॉडल करना है तो ये इंपोर्ट मॉडल करेंगे। न्यू में अगर न्यू मॉडल इंपोर्ट करना है तो आपकी मर्ज़ी, आप न्यू मॉडल भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं जो आपके पास पड़ा है। अगर आपके पास यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले इंपोर्ट किया है तो ये मेरे पास मॉडल्स पड़े हैं, ठीक है। यहाँ से यही मॉडल मैं उठा लेता हूँ और इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसके बाद आ जाती है इसकी जो है आपने करनी होती है मटेरियल एडिटिंग। अब मटेरियल एडिटिंग की मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि मटेरियल एडिटिंग आप कैसे करेंगे। यहाँ पे जब लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये मेन्यू आ जाएगा मटेरियल्स का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस जगह पे जो चीज़ लगाना चाहते हैं, मतलब है कि यहाँ पे आपको टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास ये जो पहले ऑलरेडी टाइल लगी हुई है इसकी आ जाएगी और इसको आप यहाँ से चेंज करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, असल काम वाली बात पे आते हैं। ये आपने ऐसे करना है कि ये आपका मॉडल अलग होना चाहिए और आपका जो डोर होता है, जिस डोर को आपने एनिमेशन देनी है वो डोर अलग होना चाहिए। वो इसलिए अलग होना चाहिए कि अगर आप इसमें फिटेड करके लेके आएंगे, मॉडल के अंदर ही डोर रख के लेके आएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा और आपका एनिमेशन इससे पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक करैक्टर ले लेता हूँ कि जो मेरा करैक्टर यहाँ से मैं आपको दिखा भी सकूँ कि ये कैसे आप जो है इसको मूव करवाएंगे और इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, आप इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है, जितना आपको करैक्टर चाहिए। जब मॉडल एक
बना होगा हिसाब से तो इंशाल्लाह ताला ये करैक्टर भी उसमें फ़िट आएगा, कोई मसला नहीं होगा किसी किस्म का। तो अभी मैंने बनानी है यहाँ पे वीडियो, क्योंकि मैंने एनिमेशन देनी है तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा, रिकॉर्ड न्यू में चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ फर्स्ट शॉट में इधर से ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्लोज जाता हूँ, एक शॉट ले लेता हूँ इधर से और इसको अंदर से दिखाने के लिए आपको कि ये यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक शॉट। ठीक है, ये 8 या ये 2 की वीडियो बन गई है। मैं थोड़ा इस वीडियो का साइज़ कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ इसको। अभी प्ले करके देखता हूँ कि ये क्या सूरत हाल है इसकी, कि वीडियो क्लिप मेरा कैसा बना है। ये जी मेरा वीडियो क्लिप बन गया है। अभी मैं इसमें अफेक्ट लगाऊंगा। अफेक्ट बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का अफेक्ट है, मूव। इससे ही आप डोर एनिमेशन दोगे और इसी से ही आप करैक्टर एनिमेशन दोगे। कैसे दोगे चलें देखते हैं। आपने यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन लेना है और यहाँ पे करना है एंड पॉइंट। ठीक हो गया, इस डोर को आपने कर देना है रोटेट। मैंने आपको कहा है कि ये आपने वो सेंटर जो है आपका गूगल स्केचअप का उस करेगा। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ मूव का ऑप्शन मैं अप्लाई करूँगा करैक्टर पे और करैक्टर को मैं लेके जाऊँगा अंदर। इस जो करैक्टर होता है इसकी आप जो एंड पॉइंट अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेट कर सकते हैं कि आपने इसका एंड पॉइंट कैसे सेट करना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि दरवाज़ा खुलने के साथ मेरा करैक्टर जो है वो अंदर चला जाए। तो यहाँ पे इसकी जो सेटिंग होती है ये अपने हिसाब से आप सेट करें। मेरा काम है आपको थोड़ा सा क्लियर करना कि आप इसको कैसे सेट कर सकें। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे वीडियो प्ले करके देखता हूँ। ये देख रहे हैं कि आप दरवाज़ा खुल रहा है और बंदा अंदर जा रहा है। तो ये तरीक़ाकार होता है इसको एनिमेशन देने का, आपने कैसे इसको एनिमेट करना है और कैसे इसकी जो है बाकी जो है आप मास मूव भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये डोर एनिमेशन के लिए बहुत ही बेस्ट है। जिस मॉडल्स को आपने डोर एनिमेशन देना है उस मॉडल पे आपने जो है मॉडल के साथ आपने डोर को इंपोर्ट नहीं करना। अब मैं आपको दूसरी वजह बताता हूँ कि अगर आपने ये डोर जो है ये इसने आपने इसका कोई एंगल चेंज कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको यहाँ से मूव करवा दिया इस जगह पे। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे 3 के नाम पे। ठीक है, सेव कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं लूमियन ओपन करता हूँ, बिल्ड ऑप्शन में चला जाता हूँ, बिल्ड ऑप्शन में, और यहाँ इस डोर को मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक हो गया, मॉडल पे लेके आऊँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, नया मॉडल इंपोर्ट करूँगा। ये आपकी एडवाइस के लिए है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से कर सकें। आप ऐसी गलती ना कर दें जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े कि यार मैंने क्या किया है। अब आप देखो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है डोर का, लेकिन डोर इधर आ गया। अब वजह क्या होगी इसकी? ठीक है, आप इसको मूव करवाएंगे और इसकी सेटिंग करेंगे। जैसे भी एक तो इसकी सेटिंग बड़ी मुश्किल होगी आपसे, बहुत ही मुश्किल सेटिंग आप कर पाएंगे इसको। लेकिन जब आप इसको एक तो सेटिंग इसकी मुश्किल है। अभी मैं आपको इसकी एक तो देखें बहुत मुश्किल हो जाएगी इसकी सेटिंग। खाली मैंने क्या किया है, ये इसको थोड़ा सा इधर मूव करवा दिया, लेकिन असल वजूहात पे मैं आता हूँ कि जब आप इसकी वीडियो बनाएंगे और इसको देंगे एनिमेशन। ठीक है, ये इसको जब आप एनिमेशन देंगे, रोटेट करेंगे, तो ये कहाँ रोटेट होगा, ये देखें ये किधर रोटेट हो रहा है। आप समझ गए हैं ना कि असल वजह क्या है? कि असल वजह ये है कि ये आपका जो सेंटर पॉइंट पे जो रोटेशन होगी तो वो आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जब भी आपने एनिमेशन का मॉडल बनाना है तो उसका ख़ास ख्याल रखना है कि जिस जगह पे आपने एनिमेट करना है वो इस पॉइंट पे होना चाहिए,
क्योंकि यही पॉइंट जाके लूमियन अपने जो मेन कंट्रोल पॉइंट होता है, कंट्रोल पॉइंट के हिसाब से ये पॉइंट वो लूमियन जाके सेट करता है। अगर ये पॉइंट आपने गलत कर दिया, किसी मॉडल का, किसी करैक्टर का, किसी भी चीज़ का आपने ये पॉइंट गलत कर दिया, तो जब आप लूमियन में कोई भी चीज़ इंपोर्ट करोगे तो उसका यही हाल होगा कि उसका कंट्रोल पॉइंट किसी और जगह पे होगा और वो जो है ख़ुद किसी और जगह पे होगा। अभी मैं ये थोड़ी सी वीडियो चली भी है, आपको मैं बता भी देता हूँ कि ये भी क्या हो रहा है। ये देखें ये क्या हो रहा है, ये कितना मतलब कि कंट्रोल पॉइंट ख़राब होने की वजह से आप इसकी एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। तो अपने प्रोजेक्ट में बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपको बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो ख़ासकर लोग जो भी हैं 3D मैक्स में काम करते हैं, रिवेट में काम करते हैं या गूगल स्केचअप में काम करते हैं, तो उसका जो कंट्रोल पॉइंट है वो आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी मॉडल जिस जगह को आप जिस मॉडल को एनिमेशन देना चाहते हैं ख़ास करके, तो उसका ये कंट्रोल पॉइंट आपका उसी हिसाब से सेट करना है ताकि जाके उधर जाके प्रॉब्लम ना करे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, आपको इस वीडियो से लाजमी सीखने का मौका मिलेगा और आप इसको ज़रूर अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। आप दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।